नमस्कार, मैं स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर और आज एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके आगे आने वाले सप्ताह का हाल, तारों की चाल, ग्रहों के सवाल। सितारे चमकते हैं, ग्रह बताते हैं, पंडित जी के साथ सप्ताह का हाल सुनाते हैं। तो हो जाइए आप भी तैयार अपने भाग्य को जानने के लिए, सही समय को पहचानने के लिए, क्योंकि ये सप्ताह लाएगा आप सबके लिए कुछ न कुछ खास। तो कैसा होगा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 का ये सप्ताह आप सब लोगों के लिए। इस दौरान ग्रहों की कैसी होगी चाल, किस राशि के लिए कितने अवसर और किनको रहना होगा सावधान, बात करने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य, ग्रह नक्षत्रों के गुरु, हमारे अपने पंडित मृगेंद्र चौधरी जी। पंडित जी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। तो पंडित जी, हमेशा की तरह शुरुआत आज फिर से मेष राशि वालों के साथ है। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं? जी, 26 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक जो ग्रहों का गोचर रहने वाला है पहले वो जान लेते हैं। गुरु जो है वो उच्च के होकर के जो है कर्क राशि में गोचर करेंगे, केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, शुक्र नीच के होकर के कन्या राशि में गोचर करेंगे और सूर्य भी नीच के रहेंगे, तुला राशि में गोचर करेंगे। बुध जो है वो वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। मंगल जो है वो 27 अक्टूबर को दोपहर के बाद 3:53 पर जो है वो वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे अपनी राशि में। और राहु जो है कुंभ राशि में बने रहेंगे। शनि जो है वो मीन राशि में बने रहेंगे। चंद्रमा जो है वो धनु राशि से लेकर के अपना कुंभ राशि तक जो है गोचर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष लग्न की। जब आपने ये राशिफल देखना है तो आपने अपना लगन देखना है, अपनी चंद्र राशि नहीं देखनी, क्योंकि चंद्र राशि जो है वो 2.5 दिन में परिवर्तित हो जाती है। लगन जो है जीवन पर्यंत आपका एक ही रहता है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न के स्वास्थ्य की। अगर दृष्टि दे रखें तो स्वास्थ्य आपका खराब रहेगा। किडनी की प्रॉब्लम, यूरिन की इन्फेक्शन, स्टमक एरिया की डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो ये सर्जरी भी हो सकती है, चोट लग सकती है, परिवार में झगड़ा भी हो सकता है, दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। मंगल जब अष्टम स्थान में गोचर कर जाएंगे तो रक्त रोग जो आपको परेशान कर रहे थे उनसे थोड़ा सा आपको अब आराम मिल जाएगा। उपाय के तौर पर क्या करें, 8 तंदूर की रोटी को जो है गुड़ लगा लें, साथ में सरसों का तेल लगाने के बाद मंगलवार के दिन शाम के समय काले कुत्तों को डाल दें। 1 हो या 4 हो, 5 हो, इससे आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं आपके धन भाव की। शुक्र स्वामी हैं, 6ठे स्थान पर नीच के होकर के बैठे हैं। धन का नुकसान होगा, सेविंग आपकी बर्बाद हो सकती है। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करें। बीमारी पर धन खर्च होगा। उपाय के तौर पर क्या करना है, अपनी पत्नी को जो है सेंट की शीशी गिफ्ट करिए और उनको जो है शुक्रवार के दिन 1 गुलाब जरूर दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके 4th हाउस की। 4th लॉर्ड बनते हैं आपके चंद्रमा और वहाँ पर गुरु चके बैठे हुए हैं, तो पिता का साथ बना रहेगा। पिता से गाड़ी मिल सकती है, पिता से प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है, आपके दादाजी से आपको प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है, तो बहुत अच्छा योग रहेगा। गुरुजनों का आशीर्वाद बना रहेगा। अगर आपने वाहन इत्यादि खरीदना है तो वो आपने खरीदना है 26 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। अगर आपने कलर लेना है तो व्हाइट कलर की गाड़ी खरीदी, इससे आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं आपके 5th हाउस की। 5th में बैठे हुए केतु और 5th के जो लॉर्ड है सूर्य बैठे हैं सप्तम में। लव अफेयर में नाकामयाबी मिलेगी, पार्टनर से झगड़ा हो सकता है, तो शांति बनाए रखें। इस हफ्ते लव मैरिज के लिए बिल्कुल ना जाए, नुकसान उठाना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आप क्या करें, भगवान सूर्य के आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करिए, इससे लाभ मिलेगा। बात करते हैं 10th हाउस के। 10th लॉर्ड बनते हैं शनि, 12वें स्थान पर बैठे हुए हैं। विदेश यात्रा का योग बनेगा, घर से दूर ट्रांसफर के चांस बनेंगे, बहुत से मनमुटाव हो सकता है। उपाय के तौर पर क्या करें, शनि चालीसा का पाठ करने के बाद भगवान शनि देव के मंदिर में 12 सरसों के तेल के दीपक जलाइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बात अगली राशि की, वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों का इस सप्ताह क्या रहेगा हाल? वृषभ लग्न की अगर बात करते हैं तो लग्नेश बनते हैं शुक्र बैठे हैं 5म स्थान में नीच के। डायबिटीज की समस्या वालों की स्थिति और खराब हो सकती है। पेनक्रियाज में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है, तो खाने पीने का ध्यान रखें। ज़्यादा भारी और मीठा और देसी घी का कम जो है, देसी घी का जो प्रयोग है वो कम से कम करें। उपाय के तौर पर क्या करना है, आपने माता लक्ष्मी के मंदिर में देसी घी का दीपक जलाएं और वहां पर जो है 2 गुलाब अर्पित करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं आपके 2nd हाउस के। 2nd लॉर्ड बनते हैं बुध। बुध जो है 7म स्थान में बैठे हुए हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट को आप बिजनेस में लगा सकते हैं, खास करके मीडिया के सेक्टर में लगा सकते हैं। जो लोग प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहते हैं या फिर कोई कंसल्टेंट का काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम समय बना हुआ है। दिल खोल करके काम करिए, फायदे ही फायदे हैं। उपाय के तौर पर आपको जो है बुध चालीसा का पाठ करना चाहिए और फायदा आपको मिलेगा। अब बात करते हैं
हैं फोर्थ हाउस की फोर्थ कलर बनते हैं सूर्य, नीच के होकर के छठे स्थान पर बैठे हैं। इस हफ्ते गाड़ी इत्यादि बिल्कुल ना खरीदें। प्रॉपर्टी का कोई आपका झगड़ा चल सकता है, समय का इंतजार करें, कुछ समय के बाद स्थिति आपकी सुधर जाएगी। उपाय के तौर पर क्या करना है, आपने भगवान गणेश को गुड़ अर्पित करना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ में बैठे हुए शुक्र नीच के, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, आपका मौज मस्ती वाला रवैया रहने वाला है, आलसी रहोगे, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करोगे, इधर उधर घूमोगे और उससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो देखिए लव अफेयर में भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपके ऊपर कोई आरोप भी लगाया जा सकता है, तो आपने बचना है। उपाय के तौर पर आपने सफ़ेद गाय को जो है 6 किलो हरा चारा खिलाना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। 10th हाउस करोड़ बनते हैं शनि, बैठे हैं 11वें स्थान पर, उत्तम स्थिति में मन चाहे नौकरी प्राप्त होगी, परंतु ऑफिस पॉलिटिक्स से बचे रहें। उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, भगवान भैरव के मंदिर में दूध और चावल अर्पित करें, इससे लाभ मिलेगा। हर हर महादेव। और मिथुन राशि के जातकों के लिए इस हफ्ते क्या कह रहे हैं सितारे, उन्हें क्या करना है क्या नहीं? जी, मिथुन लग्न की अगर बात करते हैं, लग्नेश बनते हैं, बुध बैठे हैं छठे स्थान पर, तो झगड़े की स्थिति बनी रहेगी। आपका अपने जो है ननिहाल पक्ष से झगड़ा हो सकता है, आपकी मौसी या बुआ से भी आपका झगड़ा हो सकता है, तो आपने शांति बरतनी है। उपाय के तौर पर जो है अपनी बुआ को आप हरे कपड़े गिफ्ट करें, इससे लाभ मिलेगा। बात करते हैं आपके सेकंड हाउस के, सेकंड हाउस बनते हैं चंद्रमा। स्थिति जो है धन की स्थिति आपकी 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक बहुत उत्तम रहने वाली है। उसके आगे पीछे कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ना लें, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। गुरु उत्तम बैठे हुए हैं, जो लोग खास करके फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, बहुत सारा धन प्राप्त होने का योग बनेगा। उपाय के तौर पर भगवान शंकर को चावल अर्पित करें। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की, वहां बैठे हैं शुक्र नीच के, तो माता से मनमुटाव हो सकता है, माता से झगड़ा बिल्कुल ना करें। आपकी पत्नी का आपकी माता से झगड़ा हो सकता है, या आपकी प्रेमिका का भी आपकी माता से झगड़ा हो सकता है, तो इस केस में आपने क्या करना है, अपनी माता को खीर खिलाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। फिफ्थ के लॉर्ड आपके बनते हैं शुक्र नीच के होकर के बैठे हुए हैं फोर्थ हाउस में, वहां पर सूर्य नीच का है। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, स्टॉक मार्केट में आपको सेटबैक्स लगेंगे इस हफ्ते, तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें, और ये बहुत सोच समझ कर करें, खास करके मेडिसिन के सेक्टर में या फिर जो है ग्लैमर का सेक्टर रहता है, जैसे मीडिया प्रोडक्शन हो गया, इनमें आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। उपाय के तौर पर आपने क्या करना, सफेद गाय को शहद लगा करके गुड़ खिलाएं, इससे लाभ मिलेगा। बात करते हैं 10th हाउस की, 10th के लॉर्ड बनते हैं गुरु, उत्तम स्थिति में उच्च के होकर बैठे हुए सेकंड हाउस में। जो लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या फिर टीचिंग के सेक्टर में या फिर बैंक की तैयारी करें, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। गुरु उच्च के बने हुए हैं, आपकी जन्म पत्री में अगर गुरु उत्तम स्थिति में है तो पुखरा जरूर धारण करें, बहुत लाभ आपको मिलेगा कई गुना। अगर गुरु उत्तम स्थिति में नहीं है तो गुरु के स्तोत्र का पाठ करिए, साथ में गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रम सह गुरुवे नमः, इसकी 3 माला डेली जप करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। हर हर महादेव। और बात कर्क राशि की, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? जी, कर्क लगन की अगर बात करते हैं, लगन में गुरु उच्च के बैठे हैं, भाग्य प्रबल रहेगा। जो आपके काम रुके हुए थे अब वो बनने लग जाएंगे, हर काम में सफलता मिली, गुरुजनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। गले के रोग से संबंधित समस्याओं से आप पीड़ित हो सकते हैं, तो आप उनका जो ध्यान रखें, अपने गले का ध्यान रखें। गले में सोने की चेन अगर डाल सकते हैं उससे बहुत लाभ मिलेगा, नहीं डाल सकते हैं तो पंचमुखी रुद्राक्ष डालने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। सेकंड हाउस की बात करते हैं, लॉर्ड बनते हैं सूर्य, आपके फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, धन का नाश होने के योग बनेंगे, माता से झगड़ा हो सकता है, दिल की समस्याओं से आप परेशान रह सकते हैं, तो आपको अपने हार्ट का ध्यान रखना है और अपनी माता के साथ संबंध को भी ठीक रखना है। उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, अपनी माता को गुड़ खिलाएं और भगवान सूर्य नारायण के आदित्य हृदय सूत्र का डेली पाठ करने के बाद उनको जल में जो है गुड़ मिला करके जल अर्पित करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। इस हफ्ते आपने बिल्कुल भी वाहन नहीं खरीदना है, क्योंकि शुक्र भी नीच का है और सूर्य भी वहां पर नीच का बैठा हुआ, नुकसान करेगा आपको, इस हफ्ते आप इसको टाल दें बिल्कुल। आप बात करते हैं आपके लव अफेयर की, फिफ्थ हाउस की, तो वहाँ पे बुध बैठे हुए हैं, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान लगेगा, पढ़ाई में आप सफलता भी प्राप्त करेंगे, पढ़ाई से जो है सरकारी नौकरी मिलने के योग आपके बने हुए हैं। इस हफ्ते जो है स्थिति बहुत उत्तम रहने वाली है। उपाय के तौर पर जो है आप भगवान हनुमान जी के मंदिर में 40 का पाठ करें, उनको जो है शहद का भोग लगाए, इससे आपको लाभ मिलेगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और चलिए बात करेंगे सिंह राशि की, पंडित जी। सिंह की बात करें, लग्न में बैठे हुए केतु, तो जिद्दी स्वभाव की वजह से आप नुकसान उठा सकते हैं। लग्नेश जो सूर्य है वो नीच के होकर थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, तो बाजू पे चोट लगने का योग बनेगा। वाहन को ध्यान से चलाएं, ओवर कॉन्फिडेंस में समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, तो ध्यान से रहें, सोच समझ कर ही जो है फैसला लें, इससे आपको लाभ मिलेगा। उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, भगवान विष्णु जी के मंदिर में आपने गुड़ अर्पित करना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की, सेकंड लॉर्ड बनते हैं आपके बुध,
4th हाउस में बैठे हुए हैं, तो देखिए माता से धन तो प्राप्त हो सकता है, परंतु आपको नुकसान बहुत उठाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर शुक्र जो है वो नीच के जो है बैठे हुए हैं। आपका धन आपके कारोबार में आपको लॉस हो सकता है, आपकी जॉब के ऊपर भी आपके ऊपर कोई पेनल्टी या जुर्माना लग सकता है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। तो वहां पर उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, सफेद गाय को आपने गुड़ खिलाना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं आपके 4th हाउस की। 4th करोड़ बनते हैं आपके मंगल बैठे हुए हैं आपके 3rd हाउस में अपने से 12वें, साथ में सूर्य बैठे हुए हैं, तो उस मंगल जो है अस्त के होकर के बैठे हुए हैं। तुला राशि में मंगल इतने मजबूत नहीं माने जाते, तो जो प्रॉपर्टी से संबंधित समस्याएं आपको बनी रहेंगी। परंतु जो लोग प्रॉपर्टी बेच करके पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। नई डील अगर आप करना चाहेंगे तो उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आप क्या करें, अगर आप कोई प्रॉपर्टी की डील करना चाहते हैं या फिर अगर आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो आपको भगवान हनुमान जी के मंदिर में लाल झंडा पहले चढ़ाना चाहिए। उसके बाद वहां पर जो है बूंदी का भोग लगाने के बाद जो है आप जो है वाहन इत्यादि अगर खरीदेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं आपके 5th हाउस की। लॉर्ड बनते हैं गुरु, 12वें पे बैठे हुए हैं। तो जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं, यानी आइलेट्स इत्यादि करके जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपका एग्जाम आप क्रैक कर लोगे, या विदेश में अगर नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। जो लोग भारत में ही तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समस्याएं बनी रहेंगी। आपका पढ़ाई में थोड़ा सा जो है ध्यान नहीं रहेगा, तो आपने क्या करना है, आपने किसी फकीर को, जो ऐसा संत जो घर में ना रहता हो, परिवार जिसने त्यागा हुआ है, उसको आप कपड़े अर्पित कर दीजिए, चाहे भगवा कलर के कर दीजिए चाहे पीले कलर के, इससे आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th करोड़ बनते हैं शुक्र है आपके 2nd हाउस में नीचे होकर के बैठे हुए हैं, तो देखिए नौकरी पे नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपको धन हानि के योग बनेंगे, आप पे पेनल्टी लग सकती है। तो उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, आपने गाय को हरा चारा खिलाना है, कम से कम जो है 6 किलो। इसके साथ साथ आपने उनको गुड़ भी खिलाना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस बार आपकी तरफ से क्या टिप्स? देखिए कन्या लग्न की बात करें, लगन में बैठे हुए शुक्र नीच के, तो धन को लेकर के आप परेशान रहेंगे, ठीक है, क्योंकि 2nd भाव का स्वामी है, लगन में नीच का है परिवार, और धन को लेकर आप परेशान रहने वाले हैं। तो उपाय आपने क्या करना है, आपने नहाते समय जल में गौमूत्र थोड़ा सा डाल लेना, इससे आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं 2nd हाउस की। धन भाव में आपके जो है सूर्य भी नीच के बैठे हुए, वहां पे मंगल भी बैठा हुआ, तो एक्सीडेंट पे, झगड़े में, ठीक है, तनाव के ऊपर आपका पैसा बर्बाद हो सकता है, तो आपने शांति बरतनी है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपनी माता को जो है खीर खिलाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा, खास करके शुक्रवार के दिन। और माता लक्ष्मी के मंदिर में भी खीर का भोग लगाएं और वहां पर जो है गुलाब और इत्र अर्पित करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं आपके 4th हाउस की। 4th हाउस बनते हैं गुरु, बैठे हैं 11वें स्थान पर उच्च के होकर के। माता से प्रॉपर्टी मिल सकती है, प्रॉपर्टी में जो काम करने वाले लोग हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु जो है आपके धन भाव में यानी 11वें स्थान पर बैठ गए हैं, इच्छाओं की पूर्ति में लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टी से बहुत लाभ मिलेगा। जो लोग कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं, कंसल्टेंसी एजेंसी खोलना चाहते हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। आंख बंद करके लिए खोल दीजिए, आंख बंद करके खोल दीजिए, आपको लाभ ही लाभ है। उपाय के तौर पर क्या करें, भगवान रामचंद्र जी के मंदिर में बेसन के हलवे का भोग लगाएं, लाभ होगा। बात करते हैं आपके 5th हाउस की। 5th करोड़ बनते हैं शनि, बैठे हैं 7वें स्थान पर, लव मैरिज का योग बनेगा। पढ़ाई में थोड़ी समस्या आएंगे, क्योंकि गुरु की नीच दृष्टि लगी हुई है। 7म देख रहे हैं हम, वो 11वें स्थान से 7म दृष्टि से 5म को देखेंगे, तो नीच दृष्टि से देख रहे हैं, तो पढ़ाई में समस्याएं आएंगी। अहंकार की वजह से जो है पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाओगे, तो गुरुजनों का आदर करें, उनके हिसाब से स्ट्रेटजी बना करके आगे बढ़े, तो आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th करोड़ बनते हैं बुध, बैठे हुए 3rd हाउस में, तो पराक्रम बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा, आप बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे, कार्यस्थल पर जो है सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, मनचाही प्रमोशन ट्रांसफर आपको मिल सकती है, मनचाही नौकरी भी प्राप्त होगी। उपाय के तौर पर अगर जन्म पत्री में आपकी बुध उत्तम स्थिति में है, तो आपको जो है पन्ना जो धारण करना चाहिए। अगर बुध उत्तम स्थिति में नहीं है तो बुध के बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम रम सह बुद्धाय नमः, इसकी 5 माला जप करिए, मन मुताबिक काम आपके होने लग जाएंगे। हर हर महादेव। और बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए आप क्या उपाय बताएंगे, उन्हें क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं? जी, तुला लग्न की बात करें, लगन में सूर्य नीच का है पहले, तो उसके साथ बैठे हुए हैं मंगल, तो सूर्य मंगल की युति से आपका अहंकार बहुत बढ़ेगा, आप हर बात के लिए झगड़ने को जाएंगे और इस वजह से आप नुकसान उठा लेंगे। सिर में चोट लगने का योग बना हुआ है, बुखार की वजह से सिर में जहाँ दर्द रह सकता है, माइग्रेन की समस्या हो सकती है। और देखिए जो है
27 तारीख को मंगल जो है आपके सेकंड हाउस में गोचर कर जाएंगे, थोड़ी सी आपके स्वास्थ्य की स्थिति जब है फिर उत्तम होने लग जाएगी। तो क्या करना है आपने बरगद के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा दूध डालना है, कच्चा दूध डालना है, उसमें गुड़ मिला लेना है और उसका जो तिलक है अपने मस्तक पर करना है। ये काम आपने संडे के दिन करना है। इसके साथ साथ अहंकार का त्याग करते हुए शांति से मसलों को सुलझाना है, तो लाभ मिलेगा। बात करते हैं सेकंड हाउस के सेकंड लॉर्ड मंगल है, 27 तारीख के बाद अपने घर में गोचर करेंगे तो धन प्राप्त होने के योग बनेंगे, परंतु ससुराल पक्ष से झगड़ा हो सकता है, ध्यान रखना है। जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत उत्तम अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। अगर आप आर्म्स एंड एम्युनिशन का बिजनेस करते हैं तो वहां भी आपको सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। बात करते हैं फोर्थ की, फोर्थ हाउस के आपके लॉर्ड बनते हैं शनि, बैठे हैं 6ठे स्थान पर, तो मकान, वाहन, बंगला, गाड़ी में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, परंतु लोन लेकर के आप प्रॉपर्टी इस हफ्ते ले सकते हैं, इससे आपको लाभ मिल जाएगा। उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, 12 नारियल लीजिए और जल में प्रवाह कर दीजिए। भगवान शनि देव के बीज मंत्र का जप करते हुए, बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम तम सह शनिश्चराय नमः। इसका जप करने के बाद 12 नारियल जो है पानी वाले चलते पानी में, पानी साफ होना चाहिए, नाला या गटर नहीं होना चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इससे आपको जो है शनि आपके पंचमेश भी है तो विद्या बुद्धि में भी आपको सफलताएं देंगे। साथ में एक उपाय आपने और करना है, क्योंकि पंचम स्थान में राहु बैठा हुआ है, तो आपने काले कुत्ते को नियमित तौर पर थोड़ा सा कच्चा दूध, बिना उबाला जो दूध है वो आपने पिलाना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं 10th हाउस की, 10th के लॉर्ड बनते हैं आपके चंद्रमा। 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर की स्थिति बहुत उत्तम रहने वाली है। तो अगर आप किसी इंटरव्यू के जाना चाहते हैं या फिर कोई प्रमोशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर बॉस से ट्रांसफर के लिए बात करना चाहते हैं तो 26 से लेकर के 31 अक्टूबर तक का समय आपके लिए बहुत उत्तम है। उसके आगे पीछे बात ना करें, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपने शिव चालीसा का पाठ करना है सुबह, और भगवान शंकर को दूध और जो है अक्षत यानी बिना टूटे चावल जो है अर्पित करने हैं थोड़े से, इससे आपको लाभ मिलेगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और अब बात अगली राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कहिएगा इस हफ्ते? देखिए, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा था वृश्चिक राशि लगन वालों का, क्योंकि सूर्य और मंगल 12वें स्थान पर गोचर कर रहे थे। अब 27 तारीख से जो है मंगल लगन में गोचर कर जाएगा तो थोड़ा स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। फिर भी अपनी लेफ्ट आई का आप ध्यान रखें, आँख में चोट लग सकती है, आँख में माइग्रेन की समस्या यानी जो माइग्रेन का दर्द है वो आपकी आँख से निकल सकता है। तो सिर का ध्यान रखें, गर्म सर्द होने से बचें, क्योंकि उसी से आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। उपाय के तौर पर आप क्या करें, उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, अपने पिता को गुड़ खिलाइए। अपने पिता को गुड़ अगर आप खिलाते हैं संडे वाले दिन और सोमवार के दिन, इससे आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं सेकंड हाउस के, सेकंड लॉर्ड बनते हैं गुरु, बैठे हुए हैं आपके 9th हाउस में। धन की जो समस्याओं से आप जो पीड़ित थे अब वो समाप्त हो जाएंगे। अब आपको अपार धन प्राप्त होने के योग बनेंगे, भाग्य प्रबल रहेगा, भाग्य साथ भी देगा। जहां पर भी आप अपना धन लगाएं, खास करके स्टॉक्स में या आप म्यूचुअल फंड्स में अगर पैसा लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न मिलने वाला है, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। बात करते हैं फोर्थ की, फोर्थ में बैठे हुए हैं आपके राहु, छली कपटी मित्रों से सावधान रहें, आपकी प्रॉपर्टी या पैसा हड़प जाएंगे, सोच समझ कर ही जो है इन्वेस्टमेंट करें। आपने क्या करना है, 1100 ग्राम धनिया पाउडर वो लेने हैं, धनिया के बीज, और उनको जो है चलते पानी में प्रवाह कर देना है शनिवार के दिन, इससे आपको लाभ मिलेगा। 5th हाउस की अगर बात करें तो गुरु आपके बनते हैं 5th के लॉर्ड और बैठे हुए उच्च होकर के 9th हाउस में, तो ये भी स्थिति बहुत बढ़िया है आपके लिए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के योग बनेंगे। जो रिसर्च फेलो की नौकरी देख रहे हैं या फिर PhD में एडमिशन चाहते हैं उनको मन मुताबिक एडमिशन मिल जाएगा। बात करते हैं आपके 10th हाउस की, 10th के लॉर्ड बनते हैं सूर्य, बैठे हैं 12वें स्थान पर। सूर्य नीच के भी हैं और 10th में आपके बैठे हैं केतु, तो आपकी नौकरी की स्थिति बहुत खराब रहने वाली है। अपनी जिद की वजह से आप अपना काम खराब कर लेंगे, सावधानी बरतें, झगड़े में ना पड़े। आपकी अगर ट्रांसफर होती है तो आप बहुत पछताएंगे, कोशिश करिए आपकी ट्रांसफर ना हो। उपाय के तौर पर आपने भगवान सूर्य के बीज मंत्र ओम हराम हरिम हरम सह सूर्याय नमः, इसका जो डेली एक माला जप करिए और सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। हर हर महादेव। और अब लाभ प्राप्ति के लिए धनु राशि के जातकों को क्या करना होगा वो भी बता दीजिए। जी, धनु लगन के बाद से लग्नेश बनते हैं गुरु, अष्टम में बैठेंगे, उच्च के होकर के लंबी आयु का योग बनेगा। जिस बीमारी से आप पीड़ित से अब उससे निजात आपको मिल जाएगा और आपकी ज्ञान विद्या बुद्धि बढ़ी रहेगी। आप अपने अंतर निर्णय से बहुत लाभ उठाने वाले हैं। खास करके जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाले हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की, सेकंड लॉर्ड बनते हैं आपके शनि, 4th में बैठे हुए हैं, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। माइनिंग के बिजनेस में, पेट्रोलियम के बिजनेस में, आयरन के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से खूब लाभ प्राप्त होगा। 4th लॉर्ड आपके बनते हैं गुरु, अष्टम में बैठे हुए हैं। अगर आप वाहन, मकान, बंगला इत्यादि लेना चाहते हैं तो इसकी डील आपने जो है थर्सडे को बिल्कुल नहीं करनी है, ये डील आपने शनिवार के दिन ही करनी है। और डील करने से पहले अपने दादा दादी का आशीर्वाद ले लें। अगर आपके दादा नहीं है तो अपने पिता का आशीर्वाद लें, अपने ताया जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। उसके बाद भगवान रामचंद्र जी के मंदिर में जो है बेसन के हलवे का भोग लगाने के बाद ही डील करें, तब आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। बात करते हैं 5th हाउस की, 5th लॉर्ड बनते हैं मंगल, बैठे हुए हैं
11वें स्थान पर 12वें में गोचर कर जाएंगे तो देखिए समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लव अफेयर में नाकामयाबी मिलेगी, पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। तो आपने उपाय के तौर पर भगवान हनुमान जी की 40 का पाठ करने के बाद उनको शहद का भोग लगाना है मंगलवार के दिन, इससे आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th के बनते हैं आपके बुध 12वें स्थान पर गोचर करें, वहां 10th हाउस में आपके बैठे हुए शुक्र भी नीच के, तो नुकसान ही नुकसान है। आपके ऊपर कोई ना कोई महिला से आपका झगड़ा हो सकता है जॉब पे, उससे आपने बिल्कुल बचना है। उपाय के तौर पर आपने माता लक्ष्मी जी के मंदिर में खीर का भोग लगाना है और उनको 6 गुलाब के फूल अर्पित करने हैं सेंट लगा करके, इससे आपको लाभ मिलेगा। हर हर महादेव। और चलिए अब जल्दी से बात अगली राशि मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए क्या कहेंगे? जी, मकर लगने के बाद लग्नेश बनते हैं शनि बैठे, और इसके सेकंड हाउस के लॉर्ड भी शनि बनते हैं, 3rd हाउस में बैठे हैं। बहुत आप मेहनत करेंगे, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, पैसा कमाने की तरफ पूरा ध्यान रहेगा और बहुत पैसा आप कमाएंगे भी। अपनी सेविंग को जो है पॉन्जी स्कीम में बिल्कुल ना लगाएं, ये लॉटरी मत लगाएं, आपका पैसा डूब जाएगा। धन प्राप्त करने के लिए काले कुत्ते को दूध पिलाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं 4th की। 4th के बनते हैं मंगल, आपके बैठे हैं 10th हाउस में, 27 अक्टूबर को 11वें स्थान में गोचर कर जाएंगे। तो अब माता से प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है, जो आप प्रॉपर्टी की डील्स आपकी रुकी हुई थी वो अब जो है फाइनलाइज हो जाएंगी, बहुत पैसा आप कमाएंगे। प्रॉपर्टी में दिल खोल के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5th के बनते हैं शुक्र, नीच के ऊपर बैठे हुए 9th हाउस में, तो आपकी मानहानि हो सकती है, आपके ऊपर लांछन लग सकता है, तो ध्यान से रहिए, सावधानी बरतिए, चरित्र को जो है साफ रखिए। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th के लॉर्ड भी आपके बनते हैं शुक्र, 9th हाउस में बैठे हुए हैं। गाय को हरा चारा खिलाइए बुधवार के दिन, और माता लक्ष्मी जी के मंदिर में जो है देसी का दीपक लगाने के बाद उनको जो है खीर का भोग लगाएं, लाभ मिलेगा जी। और बात अगली राशि जल्दी से कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ के बाद से लग्नेश बनते हैं शनि, 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, और 2nd के लॉर्ड जो है गुरु, वो भी आपके 6ठे स्थान पर बैठे हुए हैं। तो धन कमाने की आपकी जो प्रवृत्ति रहेगी, आप वात रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। काले कुत्ते को दूध पिलाइए, लाभ मिलेगा। 2nd हाउस के लॉर्ड बनते हैं गुरु, 6ठे स्थान पर बैठे हैं। लोन लेकर के अगर कोई काम करेंगे उसमें सफलता ही सफलता है, ले लीजिए। और मुर्गों को जो है पीली दाल खिलाने से आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं 4th की। 4th के बनते हैं शुक्र, अष्टम में बैठे हुए हैं। मकान, वाहन, बंगला, गाड़ी की समस्याओं से पीड़ित रहेंगे। इस हफ्ते वाहन इत्यादि ना खरीदें, तो अगर खरीदना पड़ भी गया आपको तो लक्ष्मी माता का पूजन करने के बाद, उनको खीर का भोग लगाने के बाद ही आप ये काम करें, और अपनी माता को भी जो है खीर खिलाएं, उसके बाद कोई वाहन इत्यादि आप खरीदें तो आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th के बनते हैं आपके मंगल। मंगल जो है अपने घर में जो है गोचर करेंगे 27 तारीख के बाद। मन चाहिए नौकरी प्राप्त करने के, मन चाहिए सरकारी नौकरी प्राप्त करने के योग बनेंगे। अगर मंगल उत्तम स्थिति में है तो आपको मूंगा जो धारण करना चाहिए। अगर मंगल उत्तम स्थिति में नहीं है तो मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रम सब हमाय नमः, इसका जप करने से लाभ मिलेगा। हर हर महादेव। और जल्दी से बात अब अंतिम राशि मीन राशि की। मीन अगर बात करें लग्नेश बनते हैं जो इनके गुरु जो है बैठे हुए हैं, इनके देखिए कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, तो उच्च के होकर के गोचर कर रहे हैं 5th हाउस में। तो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करिए, बहुत फायदा मिलेगा। आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, अपना कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी इत्यादि खोल सकते हैं, बहुत लाभ आपको मिलने वाला है। बात करते हैं 4th हाउस की। 4th बनते हैं आपके बुध, 9th हाउस में बैठे हुए हैं। प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, बंगला, गाड़ी के लिए बहुत उत्तम स्थिति है, जो मर्जी लीजिए, फायदा ही फायदा आपको रहने वाला है। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th के लॉर्ड भी आपके जो है बहुत, गुरु जो है पंचम में बैठे हुए हैं, तो सरकारी नौकरी, IAS जो है PCH, HCS इत्यादि में सफलता मिलने के योग बने रहेंगे। बैंक में नौकरी मिल सकती है। उपाय के तौर पर पुखरा जरूर धारण करें। जो बृहस्पति आपकी जन्म पत्री में उत्तम स्थिति में नहीं है तो आपको बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः, इसका जप करने से लाभ मिलेगा। हर हर महादेव। चलिए हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इन तमाम उपायों को बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अगले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।